Hello students, I am Sajjan Bharadwaj, TGT Science at Halwase Vidya Vihar Bhimani. I am again with you with the chapter Acids, Bases and Salts. Today I will discuss 2 or 3 very small topics in this video. Because there are many small titles you can say which are given in our NCERT book and they are not so long that single video can be prepared on each of them. That is why I will take at least 3 topics. The first topic will be what happens to an acid or a base in water solution. It is topic 2.2.1 कि अगर किसी एसिड को या किसी बेस को आप वाटर में ऐड करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, एक टॉपिक. इससे पहले हमारी बुक में दिया गया है, मैं उसे बाद में लेने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि पहले हम एसिड और बेस को डिसोल्व करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो टॉपिक क्या बनेगा, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, कि सभी एसिड और सभी बेस में कॉमन क्या है. ठीक है, इट विल बी द सेकंड टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो. थर्ड टॉपिक हमारे पास रहेगा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और ए बेस, कि किसी एसिड या बेस को जब आप डाइल्यूट करते हैं तो व्हाट हैपेंस एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन. ठीक है, एंड लास्ट वन आई विल टेक, जब आप किसी चीज को डाइल्यूट करेंगे तो उसके डाइल्यूट करने पर उसकी अपनी जो नेचर है, उसकी अपनी जो कोरोसिव पावर है, जिसको हम पीएच की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उस पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है डाइल्यूशन का. ठीक है, तो टेक केयर, वी शैल टेक दीज 4 डिफरेंट टॉपिक्स इन टुडेज वीडियो. स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो डिफरेंट वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टी पर हमारा प्रिपेयर हुआ, बेस की प्रॉपर्टी पर प्रिपेयर हुआ, इंडिकेटर के ऊपर सेपरेट वीडियो है, यानी पहले 3 वीडियो आ चुके हैं इस प्रेजेंट चैप्टर के लिए, ये 4th वीडियो है, तो आप प्लीज पहले वाले वीडियोस को भी देख लें और इसको भी ध्यान से देखें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि किसी एसिड या बेस को जब आप वाटर सॉल्यूशन में डिसोल्व करते हैं, वाटर में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उसके साथ क्या होने वाला है. मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि देयर आर सो मेनी केमिकल्स जिनको हम एसिड के फॉर्म में जानते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज रिटन एज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड विच इज रिटन एज H2SO4, नाइट्रिक एसिड विच इज रिटन एज HNO3. ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH. टेक केयर, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ एसिड्स. अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ एसिड है, उस एसिड को आप वाटर में ऐड करते हैं तो व्हाट विल हैपन. बेटा बिल्कुल सिंपल आंसर है कि जब भी किसी एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं या रादर किसी बेस को ऐड करते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, दैट विल स्प्लिट इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस, वो अपने अपने आयंस में टूटते हैं. अर्हेनियस थ्योरी मैंने आपको बताया है, अर्हेनियस थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करती है कि वो केमिकल जो H पॉजिटिव आयन देगा. तो जब भी एसिड जो यहां पर लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी एसिड, आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट वन, आई कैन टेक द सेकंड वन आल्सो. 2 एग्जांपल ले लेते हैं एक बार. व्हाट विल हैपन इफ इट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपके पास एसिड है, एक बीकर है, इट इज ए बीकर, इट इज कंटेनिंग सम वाटर. अब हम एसिड को, ये आपका एसिड है बेटा HCl, इसको इसके अंदर अगर ऐड करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि क्या होगा. अब कैसे लिखेंगे इसको, वी शैल राइट HCl लाइक दिस प्लस H2O लाइक दिस. अब ये आपके पास लिक्विड है, जैसे आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करते ये जो HCl है हमारे पास, ये एरो मार्क के ऊपर भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस H2O, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है,
इट विल स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इनके साथ आपको लिखना है AQ। I have told कि AQ means aqueous. That means the acid will split into hydrogen ion. साथ में क्लोराइड आयन, क्लोरीन नहीं बोलना है, क्लोराइड बोलेंगे उसे, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप H2SO4 को लेते हैं, H2SO4 के साथ क्या होने वाला है, ये H आपके पास यहां बनाएगा 2H पॉजिटिव। H2 का क्या बन जाएगा 2H पॉजिटिव, यानी 2H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। इसके साथ आपको AQ लिखना है और साथ में आप लिखेंगे SO4, इसके साथ भी AQ लिख देंगे। सो दोनों एसिड में कौन सी बात कॉमन आई, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। वी कैन टेक अ लॉन्ग लिस्ट, लंबी सी लिस्ट ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी कोई एसिड आपके पास होगा, व्हेनेवर एनी एसिड इज एडेड टू वाटर, हमारा टॉपिक ये था व्हाट हैपेंस टू एन एसिड। तो एसिड को जब भी आप वाटर में ऐड करेंगे, इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं इसे, H पॉजिटिव आयन भी कह सकते हो या हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो। बट ये हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रहते हैं। अब वाटर में जैसे ही स्प्लिट होंगे तो वाटर के आसपास के मॉलिक्यूल के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन पॉजिटिव एक, दोनों मिल करके इट इज वाटर मॉलिक्यूल H2O, राइट, प्लस H पॉजिटिव, राइट। यहां पर हम इसके साथ AQ लिखेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू H3O पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा बेटा, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये बात अब बच्चों को ध्यान करनी है, ठीक है। अब ये तो बात है हमारे पास एसिड्स की। सिमिलरली अगर आप कोई भी बेस लेते हैं, वी कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ बेस। आई एम राइटिंग NaOH, KOH, CaOH whole twice, AlOH whole thrice। इंटेंसली लिख रहा हूं ये, यहां OH सिंगल दिख रहा है, यहां 2 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है। तो व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, मार्केट में सॉलिड भी मिलता है, अगर इसको वाटर के साथ ऐड करेंगे, वाटर के साथ आप ऐड करेंगे, वाटर एरो मार्क पर भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको। तो दैट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हवा में नहीं होते, दे ओनली अकर इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए इसके साथ क्या लिखना आपको, AQ। डोंट फॉरगेट AQ। AQ बोल रहे थे एक्वेस सॉल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एक्वेस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, सच सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन वाटर, यानी जहां पर सॉल्वेंट की फॉर्म में आप वाटर यूज करें। अगर वाटर की बजाय कोई और मटेरियल ले लेंगे तो उन सॉल्यूशन को बोला जाएगा नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। तो ये तो NaOH का एग्जांपल हुआ। NaOH मार्केट में सॉलिड मिलता है, सॉलिड ले आते हैं, S लिखेंगे। अगर आप KOH लेते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर आप CaOH होल ट्वाइस लेते हैं, सिमिलरली वाटर लिखना पड़ेगा आपको एवरी टाइम, दैट विल कन्वर्ट इनटू Ca। बेटा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इट्स वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में यहां 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां 2 होते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे दोबारा इनके बारे में। प्लस OH नेगेटिव। बट टेक केयर स्टूडेंट, यहां 2 बाहर है तो यहां 2 मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें, 2 का अप्लाई करें, यहां पर अप्लाई करेंगे, यानी 2 हाइड्रोक्साइड आयन इसने बनाए। ऐसे एल्यूमिनियम कितने आयन बनाएगा, 3। सो सिमिलरली वी कैन से कि ऑल एसिड्स, जैसे बताया पहले आपको, दे रिलीज H पॉजिटिव आयन, बट ऑल बेस विल रिलीज OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक एसिड और एक बेस को साथ लेके आते हैं, एक एसिड और एक बेस को अगर आप साथ लेकर के आते हैं, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, एसिड विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, बेस विल रिलीज OH नेगेटिव आयन। ये हमारा एसिड से आया बेटा, और ये आपका किससे आया, बेस से। दे विल फॉर्म वाटर। क्या बना देंगे वो, वाटर बनाएंगे। इसका मीनिंग ये निकला कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन in which H positive ion of an acid reacts with a
OH नेगेटिव आयन ऑफ ए बेस टू फॉर्म वाटर। यहां केवल वाटर की बात कर रहा हूं, अदरवाइज साथ में साल्ट भी बनते हैं, वो अलग बात है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने बात की व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस। मैं रिपीट कर दूं एक लाइन में, व्हेन एनी एसिड और ए बेस इज एडेड विद वाटर इट विल स्प्लिट इनटू आयंस। एसिड विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, ऑल एसिड H पॉजिटिव। साथ वाला आयन जो आएगा वो अलग अलग होता रहेगा, जैसे HCl में Cl आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 आएगा, नाइट्रिक एसिड में जो HNO3 यानी NO3 वाला पार्ट है वो अलग से हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये चीज आपको ध्यान करनी है कि हमारे पास सभी एसिड में, सभी में कॉमन क्या चीज हुई, H पॉजिटिव। ऐसे सभी बेस में कॉमन क्या हुआ, OH नेगेटिव। ठीक है, बेस के केस में मैंने एक टर्म और भी बताई थी आपको, एल्कली, पहले वाले वीडियो में। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, तो ये ध्यान कर लीजिए। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनी एसिड और बेस विल स्प्लिट इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयन। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो उसके पास आयन है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस। वैसे तो ये टॉपिक में ऑलरेडी कवर हो गया कि सभी एसिड्स और सभी बेसिस में कॉमन क्या है। ये हमारे पास जब बुक की बात करते हैं तो बुक के अंदर आपके पास इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटी है। इस टॉपिक के लिए एक्टिविटी है 2.8 और पहले वाले के लिए एक्टिविटी आपकी बुक में 2.9। मैंने उसको जानबूझ करके पहले लिया है क्योंकि ये बाद में बताना इजी रहता है। अभी हमने देखा HCl, that was converting it H positive Cl negative. H2SO4 हमने कहा that will convert into 2H positive plus SO4 negative. इसी तरह से NaOH आपने देखा that will convert into Na positive plus OH negative. KOH हमने देखा that will convert into K positive plus OH negative. तो जब आप एसिड की बात करते हैं तो एसिड का मतलब H पॉजिटिव आयन, और जब आप किसी बेस की बात करते हैं, ये दोनों बेस है बेटा अपने पास, तो बेस का मतलब OH नेगेटिव आयन। तो इस टॉपिक का हमारे पास आंसर ये बनेगा, ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस स्प्लिट इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस व्हेन दे आर एडेड इनटू वाटर। एवरी एसिड विल रिलीज H पॉजिटिव आयन according to the number of hydrogen ion present in its formula। उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के हिसाब से वो अपने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। बट एवरी बेस विल रिलीज OH नेगेटिव आयन डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, हमारे पास अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें 3 आ जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल है उसमें 2 थे, यहां पर सिंगल सिंगल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। इसका आंसर ये बना, ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस स्प्लिट इनटू आयंस। यानी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है ये। इलेक्ट्रोलाइट्स 8th क्लास में टर्म आ जाती है, सॉल्ट्स के लिए भी कहा जाता है, सॉल्ट्स आल्सो स्प्लिट इनटू आयंस। बट कभी कभी कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? जो हमारे पास एक्टिविटी 2.8 वाली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपकी बुक में एक डायग्राम बनाया गया है लाइक दिस। ये मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें इस तरह से कॉर्क रखा हुआ है, कॉर्क के अंदर 2 नेल लगाई गई हैं और इन नेल को ऊपर ले जाकर के एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है लाइक दिस। यहां पर हमें बैटरी बनानी है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनली कनेक्ट होने चाहिए बेटा ये, और इसके साथ यहां पर एक छोटा सा बल्ब दिखाया गया है और यहां पर दिखाया गया है की। इसको की बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास ये बीकर है, ये आपके पास कॉर्क है, ये हमारा बीकर है, ये आपकी बैटरी है, ये की है और ये क्या है, बल्ब। राइट बेटा? अब ये खाली दिख रहा है सिस्टम।
देखो एक चीज ध्यान करनी है, अगले चैप्टर्स में बताएंगे हम आपको जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे कि की हमारे पास दो पोजीशन होती है। की मीन्स स्विच। अगर ये की इस तरह से लिखी हुई है लाइक दिस, जिसके बीच में खाली गैप पड़ा दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे ओपन की। ओपन की का मतलब करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। और अगर इसके बीच में डॉट लगा दिया जाता है, यानी इस तरह बना के डॉट लगाएं, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड की, यानी स्विच ऑन कर दिया। अभी स्विच ऑन करने का कोई पर्पज नहीं है, हम यहां एक सॉल्यूशन लेते हैं। अब ये मान लीजिए आपके पास वाटर along with HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ऐड कर दिया गया थोड़ी सी अमाउंट में। वी कैन सी एज वी इंसर्ट द की, जैसे हम की को इंसर्ट करेंगे तो आपका जो HCl है, जो ऑलरेडी वाटर की प्रेजेंस में आयंस में टूट चुका है, द आयंस विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ये जो सर्किट है इसमें आयंस फ्लो करना शुरू करेंगे। बी केयरफुल स्टूडेंट, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे जिसको प्लस का साइन लगाया गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस। अगर ये इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है लाइक दिस। करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, ये सर्किट बन गया हमारे पास, ठीक है। इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अगर आपने वाटर में क्या लिया है, HCl, अगर आप HCl के बजाय मान लीजिए NaOH ले लेते हैं, वी कैन अगेन सी करंट विल फ्लो। अब करंट का कैसे पता लगेगा, दैट विल बी शोन बाय द बल्ब। जैसे आप की को ऑन करते हैं, की को ऑन करते ही अगर आपके बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया, ग्लो के लिए ऐसे लाइट दिखा देना, ठीक है, लाइक दिस, ये छोटी छोटी रेज दिखा दी हमने कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग। करंट फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि आपका जो HCl है वो HCl आपका आयंस में ब्रेक हुआ, और आयंस ने क्या कर दिया, जो आयनिक फॉर्म में होते हैं मटेरियल, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो नॉन आयोनिक होते हैं, अब कभी कभी ये होता है कि H देखते हम कह देते हैं एसिड, बट टेक केयर, अगर मैं यहां HCl लिख रहा हूं, मैं H2SO4 लिख रहा हूं, मैं HNO3 लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं C6H12O6, मैं लिखता हूं C2H5OH, CH3OH, लाइक दिस। अब H यहां पर भी है, H यहां पर भी है, H यहां पर भी है। These are the examples of alcohols। ये इथाइल एल्कोहल है C2H5OH, ये मिथाइल एल्कोहल है, ये ग्लूकोज है। सिमिलरली शुगर का फार्मूला हमारे पास हो सकता है C12H22O11। आई वांट टू मेक यू क्लियर कि H देखते ही, कि जिसमें भी H है और H देखते आप ये कह देंगे सर इट इज एसिड, नो, H रिलीज होना चाहिए। जैसे हमारे HCl में से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है अलग से, क्लोराइड से सेपरेट हो जाता है वाटर सॉल्यूशन में। अगर आप शुगर डालेंगे, एल्कोहल डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, H आयन विल नॉट सेपरेट। और इसका आइडिया आपको कैसे पता लगेगा, इसी एक्टिविटी में हम करके देख सकते हैं। अगर आपने यहां वाटर और HCl का सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन को खाली कर दीजिए, वॉश करिए इसको बहुत अच्छे से, और अब की बार हम वाटर लेते हैं और वाटर के साथ ले लेते हैं ग्लूकोज, की को इंसर्ट करते हैं, एंड वी शैल सी देयर इज नो ग्लो ऑफ बल्ब, कि बल्ब ने ग्लो नहीं किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला C6H12O6 है, इट विल डिसोल्व इनटू वाटर, ये वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जो 9th क्लास में पार्टिकल वर्ड पढ़ा था आपने। बट पार्टिकल में स्प्लिट होने के बाद भी ये आयंस में नहीं टूटेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा। और अगर ये आयन नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये आपके पास आयोनिक सब्सटेंस नहीं है, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स H देखते ही हम ये नहीं कह सकते कि जिसके पास H है वही एसिड हो जाएगा। जैसे हिंदी में कहावत होती है, शायद सुनी हो तो, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। Whatever glitters, that is not gold, right? In the same way, every compound which has H present in its structure, that is not an acid,
एसिड होने के लिए जरूरी है कि वो अपने H पॉजिटिव आयन को रिलीज करे। ठीक है, तो ये बात फिर से क्लियर कर लें कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स। तो सभी एसिड में कौन सी चीज कॉमन हुई? H पॉजिटिव आयंस। और सभी बेस में कौन सी चीज कॉमन हो जाएगी? बेस का मतलब ही हुआ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक्टिविटीज आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। इसके लिए एक्टिविटी 2.8 फिगर बनाएंगे साथ में। ये एक्टिविटी 2.9 है हमारे पास। इस एक्टिविटी में रादर ये भी चीज क्लियर करने की कोशिश की गई है कि अगर आप कोई भी एसिड प्रिपेयर करते हैं तो एसिड का मतलब वो एक्वस फॉर्म में होगा तो ही H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी है 2.9 को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर यहां हमने सोडियम क्लोराइड लिया, खाने वाला नमक स्टूडेंट, और अगर इस नमक के अंदर आपने डाल दिया ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अब ये जो हमारे पास रिएक्शन होने वाला है NaCl प्लस H2SO4, याद करिए मैंने बार बार बताया है सोडियम इज ए मेटल। मेटल हाइड्रोजन को देखते ही धक्का मारेंगे, यानी हाइड्रोजन वहां से रिलीज होगा, तो Na तो यहां आ जाएगा। ये स्प्लिट होगा रिएक्शन के ड्यूरिंग। किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड पहले अपने एटम में टूटता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज ए केमिकल रिएक्शन। Na और Cl टूटेंगे, H2 और SO4 टूट जाएंगे, तो यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे बेटा, दे विल फॉर्म HCl। इस तरह की टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में से आपको फ्यूम्स दिखाई देंगे, गैस से दिखाई देंगे, हालांकि ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते। ठीक है, अब अगर ये जो गैस बाहर आ रही है, इस गैस को आप बाहर आते हुए गैस को इफ यू एड ए ट्यूब लाइक दिस और साइड में से इसको ब्लॉक कर दें स्टूडेंट, और यहां लेकर क्या है एक ड्राई लिटमस, और कौन सा लिटमस लाना आपने? ब्लू। सूखा लिटमस पेपर लेकर के आइए आप, एक इस तरह से लिटमस की स्ट्रिप लेकर के आइए। यू विल सी कि जो गैस यहां से आ रही है वो लगातार लिटमस पेपर पर फॉल कर रही है, बट देयर इज नो कलर चेंज। लिटमस पेपर जो आपका ब्लू है वो ब्लू ही पड़ा रहता है, जबकि यहां से HCl गैस आ रही है, ये गैस की फॉर्म में आ रहा है। इस लिटमस पेपर को हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेट करते ही आपके पास जो ब्लू लिटमस है उसमें मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर के साथ जैसे HCl मिलेगा इमीडिएटली आपका ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। यानी अगर आप यहां ड्राई लिटमस की बजाय कैसा लिटमस पेपर ले आएंगे? मॉइस्ट, गीला, तो फिर ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। इसका मतलब ये हुआ कि HCl गैस ने जो अपना एक्शन है वो कब दिखाया? जब वो मॉइस्ट फॉर्म में है, यानी उसका H पॉजिटिव आयन कब अलग हुआ? जब वो मॉइस्ट फॉर्म में है। सो वी कैन से एसिड्स रिलीज देयर H पॉजिटिव आयन ओनली इन द मॉइस्चर, ओनली इन द वाटर। ठीक है, तो ये सभी एसिड में कॉमन बात हो गई कि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, और बेस क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और ए बेस, कि किसी एसिड या बेस को डाइल्यूट कैसे करें। डाइल्यूट से पहले समझ लें आप, एसिड और बेस को हम दो फॉर्म में लैब में हमारे वो प्रेजेंट रहते हैं। एक फॉर्म को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और एक फॉर्म को हम शॉर्ट में लिखते हैं डाइल्यूट, DIL, डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड इन द सेम वे बेस भी हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि whenever the acids are prepared in factories, maximum amount of gas is dissolved into given amount of water। तो जब किसी गैस को मैक्सिमम अमाउंट पे आप डिजोल्व करते हैं, you will get a concentrated acid। और जब भी हम परचेज करके लाते हैं तो we bring the concentrated। आपकी लैब में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब मार्केट से परचेज होकर के आएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि डाइल्यूट तो हम खुद बना सकते हैं, सिर्फ वाटर ऐड करना होता है। पानी के पैसे तो मार्केट में नहीं लेके आएंगे ना, इसलिए हम कैसा खरीद के लाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कॉन्सेंट्रेटेड को हम डाइल्यूट कैसे बनाएं? इट इज ए टेक्निकल फिनोमिना, बहुत टेक्निकल चीज है ये।
अगर इसमें प्रिकॉशन नहीं ली जाती है देयर कैन बी एन एक्सीडेंट। कैसे करना होता है? जब भी कभी आपने डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करना है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आपने कन्वर्ट करना है डाइल्यूट में, तो आप बच्चे याद करेंगे, याद रखना है ये डाइल्यूट बनाने का आपको कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे। इस तरह से वाटर होगा हमारे पास, ये वाटर है, ठीक है, मान लीजिए 500 मिलीलीटर लिया हमने। सपोज करिए ऊपर से आपने इसमें सिर्फ 50 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना है, तो उस एसिड को आप यहां से धीरे धीरे इसमें डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे बेटा, एकदम से नहीं। और ध्यान करिए मैं क्या कह रहा हूं, एसिड को वाटर में ऐड करना है, एसिड को। अब मैं ये एक्टिविटी आपको करवा रहा हूं एंड आई डोंट हैव द एसिड एट होम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर लॉ एसिड कांट बी केप्ट एट होम्स। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं रख सकती, ये गैर कानूनी होता है, इलीगल होता है। तो एसिड की बजाय मैं हनी से काम ले रहा हूं, ठीक है। मेरे पास इस कैप के अंदर हनी है, आप इसको मान के चलिए कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ये गाढ़ा हनी है तो इसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड समझ लो। इट इज वाटर, आई एम गोइंग टू ऐड इट। पहली चीज, अब एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको इसके अंदर ऐड करने वाला हूं वाटर में, ना कि वाटर इसके अंदर ऐड करूंगा, नो। दूसरी चीज आप देखेंगे जैसे हम इसे ऐड करेंगे, टेक इट, ध्यान से देखिए, जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते ही ये धीरे धीरे सीधा कहां जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन एट द बॉटम। वेयर इट हैज गॉन, इट हैज गॉन डाउन एट द बॉटम, ये बॉटम पर चला गया है, देख पा रहे हैं। सेम थिंग हैपन टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैज हाई डेंसिटी जस्ट लाइक हनी, राइट। जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो चीजें सिंक कर जाती हैं, तो ये सीधा नीचे चला गया। अब अगर ये नीचे गया तो केवल इस एरिया में एक जगह जाकर के वो डिपॉजिट हो जाएगा और वहीं पर वो ढेर सारे क्या फॉर्म करेगा, आयंस फॉर्म करेगा, साथ में ढेर सारी हीट रिलीज करेगा। एंड इन दैट केस लोकल हीटिंग, यानी एक थोड़ा सा एरिया क्या हो जाएगा, हीट अप। एज ए रिजल्ट अगर आपने यहां पर ये ऐड किया मान लीजिए, और ये आपके पास केवल इतने से एरिया में हीट अप हो गया है, इसको लोकल हीटिंग बोलते हैं। व्हाट विल हैपन, साइड में ठंडा है, बीच में गर्म हो गया, इट विल क्रैक, और क्रैक हो गया तो आपका पूरे का पूरा केमिकल बिखर जाएगा आपके कपड़ों पर, आपकी बॉडी पर, एंड देयर कैन बी सीरियस एक्सीडेंट। तो क्या करना है इस एक्सीडेंट से बचने के लिए? पहली बात, जितना भी एसिड डालना है वो एक साथ नहीं डालेंगे। मैंने अपनी कैप में अभी भी हनी बचा करके रखा है, आई हैव नॉट एडेड द होल। सेकंड चीज क्या करनी है, ऐड द एसिड, एसिड डालेंगे एंड यू हैव टू स्टीयर लाइक इट। आप इसे धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, स्टीयर करते रहेंगे। स्टीयर करने से क्या होगा, द टोटल एसिड विच इज प्रेजेंट, जो भी एसिड उसमें प्रेजेंट है, दैट विल मिक्स विद द होल क्वांटिटी ऑफ वाटर। उसके आयन पूरे में सेपरेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। लोकल हीटिंग विल बी अवॉइडेड। एज ए रिजल्ट देयर विल बी नो एक्सीडेंट, ठीक है। सो वंस अगेन what is to be done, add acid to water। एसिड को वाटर में ऐड करना है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपके पास पहले से एसिड है, या मान लीजिए एसिड है और आप ऊपर से वाटर लेकर के आए, नो, नेवर। और सेकंड काम क्या करना है, वी हैव टू स्टीयर इट कॉन्स्टेंटली। थर्ड क्या करना है, वी हैव टू ऐड द एसिड इन लम्प्स। लम्प्स का मतलब थोड़े थोड़े बार। मान लीजिए आपने 100 मिलीलीटर डालना है, तो ऐसा नहीं कि 100 मिलीलीटर एक साथ डाल दिया, नो, नो बेनिफिट। उसमें से मान लीजिए 50 मिलीलीटर डाला, स्टीयर किया, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम ताकि वो कूल डाउन हो जाए पूरे का पूरा सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिना। जब वो कूल डाउन हो जाएगा उसके बाद बचा हुआ एसिड आप दोबारा डाल सकते हैं। अगर ज्यादा है तो 3 स्टेप में, 4 स्टेप में इट कैन बी डन। सो डाइल्यूशन के लिए ध्यान करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और ए बेस is done like this. It is a exothermic phenomena. Always we have to acid or a base to water. Never add water into acid. ठीक है, be careful। उसके बाद लास्ट हमारे पास है pH।
अब देखो जब पीएच की बात करते हैं तो पीएच इज व्हाट, इसको बोला जाता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस डे हाइड्रोजन भी बोला जाता है, पोटेंस डे हाइड्रोजन। ये डेनिश लैंग्वेज का वर्ड है। इट मीन्स इट शोज द एबिलिटी और इट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड, या बेस की OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को बताएगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा रहता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। pH को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। I have already told in some video कि pH can range from 0 to 14, 0 minimum 14 maximum. In the center there is a value 7, you know very well 0 और 14 का center 7 ही होता है। Such chemicals which has the lower pH, जिनकी pH lower होती है, किससे low होती है? 7 से, they are called acids। और जिनकी pH 14 की साइड में चली जाती है यानी हायर मोर देन 7 होती है, दे आर कॉल्ड बेसिस और एल्कीज। राइट स्टूडेंट, बी केयरफुल। 7 के आसपास जिनकी pH होती है उन चीजों को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। नाउ व्हाट हैपेंस? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हमने एक एसिड को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर उसकी pH पर क्या इफेक्ट आएगा? अब देखिए बेटा, अगर आपके पास 100 मिलीलीटर एसिड है तो उस एसिड में H पॉजिटिव आयन तो जितने कैलकुलेटेड है उतना ही है। इसको ऐसे मान लो 100 ग्राम चीनी है, चीनी में जितने दाने हैं, जितने पार्टिकल हैं उतने ही है ना। अब उस 100 ग्राम चीनी को हम एक बार छोटे से बर्तन में, यहां पर आपने 100 ग्राम शुगर डाला और एक बार एक बड़ा सा बर्तन है विच इज कंटेनिंग लॉट ऑफ वाटर, इसमें भी 100 ग्राम शुगर है। व्हाट विल हैपन? क्या 100 ग्राम शुगर के अमाउंट पर कोई इफेक्ट आएगा? नो। उसके पार्टिकल के नंबर पर कोई इफेक्ट आएगा? नो। पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। इन द सेम वे गिवन एसिड के पास H पॉजिटिव आयन, बेस के पास OH नेगेटिव आयन फिक्स है। अगर अमाउंट आपको दी गई है तो फिक्स, बट जैसे आप उसमें ऐड करेंगे वाटर ऐड करते वही H पॉजिटिव आयन जो थोड़े से वॉल्यूम में थे, मान लीजिए एसिड डाला बेटा तो H पॉजिटिव आयन अब यहां पर फैलेंगे। अगर आप इसे डाइल्यूट कर देते हैं, ज्यादा वॉल्यूम बना देते हैं, तो सेम H पॉजिटिव आयन कहां चले जाएंगे? यहां पर। अब एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। एरिया तो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया, लेकिन अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाए तो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अब डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको देख लीजिए, ये शुगर था, 100 ग्राम पानी डाला, टेस्ट किया, दूसरे में 100 ग्राम पानी डाला, टेस्ट किया, किसमें शुगर का स्वीटनेस ज्यादा होगा? जहां वॉल्यूम कम है। यहां पर शुगर वही का वही है, 100 मिलीलीटर 100 ग्राम है, बट वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से शुगर का स्वीटनेस क्या फील हो रहा है? लेस फील हो रहा है। इन द सेम वे इफ वी डाइल्यूट एन एसिड, किसी एसिड को अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो उसके एसिड की जो कंसंट्रेशन है, वो एसिड की कंसंट्रेशन यानी उसका जो खट्टापन है वो क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज। एसिड कम एसिडिक लगेगा, एसिड कम एसिडिक लगेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या होगा? दैट विल गो टुवर्ड्स द न्यूट्रल साइड। इट मींस एसिड अगर न्यूट्रल साइड में जा रहा है और एसिड की pH शुरू हो रही है 0 से, तो 0 से pH शुरू हो रही है, वो न्यूट्रल साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गया क्योंकि आयंस स्कैटर हो गए हैं, पर यूनिट वॉल्यूम H पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो गया है, कम एसिडिक फील होगा, कम खट्टा फील होगा। लिटमस पेपर के ऊपर जो कलर आएगा वो उतना रेड नहीं आएगा जितना शुरू में आ रहा था। दैट मीन्स pH विल गो ऑन इंक्रीजिंग। pH क्या हो जाएगी? इंक्रीज। किसके केस में? एसिड के केस में। बेस के केस में अपोजिट होगा। बेस के केस में जैसे आप वाटर ऐड करेंगे, बेस आपको लेस बेसिक फील होगा, उसका कड़वापन, उसका जो एक्शन है, कोरोसिव एक्शन, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होगा। अब बेस अगर 14 से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो बेस की pH क्या हो जाएगी?
डिक्रीज, एसिड की पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो इट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द पीएच। ठीक है, सो इन टुडेज टॉपिक आई डिस्कस 4 डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले आपको बताया व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। I told you when any acid or base is added into water that will split into corresponding ion, हर एसिड क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन। उसके फार्मूले में जितने भी हैं, उसके एक मॉलिक्यूल के पास जितने भी हैं 1 2 3 डिपेंड्स। इन द सेम वे बेस क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरे में हुआ व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। मैंने बताया all acids are having a common property to release H positive ion. All bases have the common property of releasing OH negative ions. ठीक है, और अगर दोनों में कहा जाए कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप एक आंसर कर सकते हैं कि both of them split into their corresponding ions. Both of them will conduct electricity in their aqueous solutions. ये एसिड और बेस में कॉमन बात होगी। एसिड और बेस में जैसे रिएक्शन करेगा तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म वाटर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। आई टोल्ड यू इन डिटेल कि डाइल्यूशन मींस एडिंग ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम विदाउट इंक्रीजिंग द, यू कैन से, नेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन। केवल आप वाटर ऐड करेंगे डाइल्यूशन के टाइम पर, लेकिन वाटर ऐड करने का तरीका आपको बताया। यू हैव टू टेक वाटर इन ए लार्ज कंटेनर एंड यू हैव टू ऐड एसिड और ए बेस फ्रॉम अपसाइड, ऊपर की तरफ से एसिड या बेस डालना है एंड इन लिटिल अमाउंट। साथ में क्या करना है, स्टीयर करते रहना है सो दैट लोकल हीटिंग कैन बी अवॉइडेड। एंड लास्ट मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब भी आप एसिड को डाइल्यूट बनाएंगे। आपको बताया बेटा जितना कंसंट्रेटेड एसिड होगा उसकी पीएच उतनी ही लेस होती है, जितना कंसंट्रेटेड बेस होगा उसकी पीएच उतनी ही हाई होती है। बेस की पीएच 14 की साइड होती है, एसिड की 0 की साइड होती है। लेकिन जैसा आप वाटर ऐड करेंगे, कॉमन ब्रेन अप्लाई करिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आंख बंद करो, सोचो कि एक चीज खट्टी है, उसमें पानी ऐड कर दिया तो उसका खट्टापन कम हो जाएगा। खट्टापन कम होने का मतलब एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। एसिडिक नेचर कम हो जाएगी तो न्यूट्रल की तरह हो जाएगा। आपके पास एक लेमन है, उसका प्योर जूस आप अपने टंग पर डाल करके देखिए, यू विल फील वेरी सोर, आंखें बंद हो जाएंगी। उसी लेमन जूस को एक ग्लास में निकालिए, हाफ ग्लास वाटर ऐड करिए, टेक ए सिप, आप फील करेंगे अभी भी खट्टा है। अब उस एक ग्लास वाटर को आप 1 लीटर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लीजिए एंड टेक ए सिप। आप देखेंगे तीनों केस में लेमन इज सेम, लेमन जूस इज द सेम अमाउंट, ठीक है, लेकिन उसका जो सोरनेस है, ठीक है, वो कम होती चली गई है, यानी उसका खट्टापन कम हो गया। खट्टापन कम होने का मतलब वो न्यूट्रल साइड में चला गया। न्यूट्रल साइड जाएगा तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो व्हेन द एसिड्स आर डाइल्यूटेड, ठीक है, देयर पीएच विल इंक्रीज एंड व्हेन द बेसिस आर डाइल्यूटेड, opposite will occur, their pH will decrease. Okay, so that's all for today's topic. I hope 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक से ज्यादा बार इस वीडियो को देखिए, पॉज करिए, प्रिपेयर योर नोट्स, एंजॉय योर स्टडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।